गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 15 विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर विराम का अर्थ होता है रुकना। तो अब हम भाषा में कहाँ रुकते हैं, या तो लिखते समय या पढ़ते समय। ठीक है, तो हम विराम चिन्ह किसे कहेंगे? पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह जो होते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। किसी भी वाक्य को पढ़ेंगे या लिखेंगे, उसमें हमें कहीं न कहीं पर किसी न किसी स्थान पर कुछ समय के लिए रुकना होता है। चाहे हम प्रश्न के अंत में रुकें, चाहे अपनी बात समाप्त होने पर रुकें, चाहे दो समान पद आने पर रुकें, चाहे दो शब्दों को जोड़ने के लिए रुकें, तो वहां पर हमें रुकना होता है। तो वहां पर जो भी हम चिन्ह लगाएं वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। हम अपनी पिछली कक्षाओं में भी विराम चिन्हों के बारे में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और क्या पढ़ा है? विस्मय बोधक चिन्ह। आज हम कुछ और इनके साथ साथ कुछ और विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे, और इन विराम चिन्हों के बारे में भी जो हम पढ़ चुके हैं उनको भी हम अभी इस कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। तो उसका चिन्ह किस तरह होता है? एक खड़ी लाइन के रूप में। ओके, तो जब भी हमारा कथन या आदेश पूर्ण होता है तब हम लगाते हैं विराम चिन्ह। सेकंड है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहें, प्रश्न सूचक चिन्ह कहें, एक ही बात है, और ये लगता है वाक्य के अंत में। इसका चिन्ह इस तरह होता है। और कौन से वाक्यों के अंत में लगता है? प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में, जहां पर प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। फिर विस्मयादि बोधक विस्मय शब्दों के बाद, यानी ऐसे शब्द जहां पर हमें हर्ष, शोक, घृणा, चेतावनी, भय इनके भाव प्रकट हो, तो वहां पर हम लगाएंगे उस शब्द के बाद में, जैसे अरे, वाह, शाबाश, ये जो शब्द हैं उनके बाद में इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अब है अल्प विराम। अब वाक्य में जहां पर हमें थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है वहां पर हम लगाते हैं अल्प विराम, और इस अल्प विराम को कोमा कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्प विराम का साइन इस तरह से बनता है और ये वाक्य के बीच में काम आता है। अर्धविराम जो होता है वो जहां पर आपको पूर्ण विराम से कम रुकना है और अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता होगी, वहां पर आप लगाएंगे अर्धविराम। ठीक है, न तो वो अल्प विराम है न ही वो पूर्ण विराम है। तो अर्धविराम का चिन्ह होता है एक बिंदु और कोमा, ये दोनों मिलकर अर्धविराम का चिन्ह बनाते हैं। फिर है योजक। जब दो समान पद आ जाएं, समान पद यानी जैसे फल के नाम लेंगे, माता पिता, आपके अभिभावक हैं माता और पिता, जहां पर और शब्द का प्रयोग होता है उनके बीच में, वहां पर हम लगाते हैं योजक। और योजक लगाने से क्या होता है? वो और शब्द लुप्त हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो योजक लगता है दो शब्दों के बीच में। फिर निर्देशक का चिन्ह योजक के चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो हम लगाते हैं संवाद बोलने वाले के नाम के बाद, यानी जो भी व्यक्ति बोल रहा होता है उसके नाम के बाद, यानी उसकी ओर निर्देश करने के लिए जो चिन्ह लगाएंगे वो निर्देशक। फिर उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के हैं, एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण। तो इकहरा उद्धरण, एकल उद्धरण एक ही बात है। तो एकल उद्धरण चिन्ह कब लगता है? रचना के नाम पर,
जो भी रचनाएं होती हैं जहाँ पर हमें किसी विशेष नाम को दर्शाना होता है तो वहां पर हम लगाते हैं एकल उद्धरण चिन्ह। और दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है किसी भी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों, यानी जिस शब्दों में उसने बोला है उन व्यक्ति ने, उन्हीं शब्दों में उस कथन को लिखने के लिए हम लगाते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। ओके, तो इस तरह आज हमने कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़े? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, अल्प विराम, अर्धविराम, योजक, निर्देशक और उद्धरण चिन्ह, जो कितने हैं? 2, एक हरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।